वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमा शशुम के मशक़ी सेट नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, जमा कीजिए 8 जमा 6 मसावी है 14। 8 में 6 जमा करने पर 14 आता है। 9 जमा -3, -3 खौस में है, मतलब ज़रब करना है -3 की। खौस जमा -3 दोनों की ज़रब करेंगे। जमा मनफी होता है, दोनों की ज़रब करने पर मनफी होता है, और ये 3। इस तरह 9 -3 होता है। 9 में से 3 गया तो 6 बाकी रहता है। उसके बाद 5 जमा -6 है। जमा मनफी की दोनों की ज़रब करेंगे तो यहाँ पर जमा और मनफी दोनों की ज़रब करने पर मनफी अलामत आती है, इसलिए यहाँ पर हम मसावी 5 जैसे कि वैसा लिखेंगे, और जमा मनफी दोनों की ज़रब करके अलामत आएंगी मनफी की। जमा मनफी की ज़रब करने पर मनफी आता है। यहाँ पर भी हमने जमा मनफी की ज़रब करे मनफी आया है, और ये 6। 5 -6, -6 बड़ा है और 5 छोटा है। -6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर बड़ी अलामत बड़े अदद के साथ अलामत है मनफी की, इसलिए हम यहाँ पर मनफी की अलामत लगाएंगे। उसके बाद -7 जमा 2, ये मनफी जमा मनफी होता है, मतलब यहाँ पर एक मनफी का अदद है, एक जमा का अदद है। जब एक मनफी और एक जमा का अदद हो तो दोनों के दरमियान मनफी होती है, इसलिए मनफी और जमा मिला कर मनफी हुआ। 7 में से 2 निकाले तो बचा 5, बाकी 5 बचा। यहाँ पर बड़े अदद के साथ मनफी है, इसलिए हम मनफी की अलामत लगाएंगे। यहाँ जो भी अलामत बड़े अदद के साथ होती है वो अलामत जवाब के साथ लगाई जाती है। उसके बाद -8 जमा 0। अब यहाँ पर मनफी और ये जमा मिला, मनफी जमा मनफी होता है, मतलब 8 और 0 के दरमियान मनफी का अमल करना है। तो 8 में से 0 गए तो बचे 8। यहाँ पर -8 बड़ा है, इसलिए इसके अलामत मनफी की अलामत हम यहाँ पर लगाएंगे। -5 जमा -2, यहाँ पर जमा और ये मनफी दोनों के दरमियान ज़रब होगी तो यहाँ पर मनफी आएगा। -5 जैसा कैसा लिखेंगे, और ये जमा मनफी होगा, और 2 जैसा कि वैसा। मसावी है, मसावी की अलामत डालते चलेंगे। मसावी, अब यहाँ पर दोनों मनफी की अलामतें हैं, ये भी मनफी का अदद है, ये भी मनफी का अदद है। जब दोनों मनफी के अदद होते हैं तो दोनों के दरमियान जमा की जाती है, तो -5 और -2 यानी कि मनफी जमा दोनों के दरमियान जमा का अमल होगा, 7 जवाब आएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा अदद 5 है, 5 के साथ मनफी की अलामत है, इसलिए मनफी की अलामत लगाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, झेल के जदवल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर जमा का अमल करना है। यहाँ जो दिया हुआ है अलामत, ये मतलब इन आदाद और इन आदाद के दरमियान क्या करना है, हमको जमा करना है। जैसे कि यहाँ -2, इसमें 8 जमा करना है। -2, उसमें ये 8, ये जमा की अलामत यहाँ लिखेंगे और ये 8 लिखेंगे। मनफी जमा मनफी होता है, मसावी है, मतलब दोनों के दरमियान मनफी का। याद रखिए कि मनफी और जमा रहा तो मनफी होता है, जमा और मनफी रहा भी तो मनफी। दोनों अलामतें अगर अलग अलग होती है तो उनके दरमियान मनफी का अमल किया जाता है, और दोनों अलामतें एक जैसी होती है, जैसे मनफी हो तो भी जमा किया जाता है, और जमा हो तो भी जमा का अमल किया जाता है। लेकिन अलामत बड़े अदद के साथ जो हो वो अलामत लगाई जाती है। यहाँ पर -2 और जमा 8 है, दोनों के दरमियान मनफी जमा मनफी यानी कि मनफी का अमल होगा। 8 में से 2 गए तो 6 बाकी रहता है। यहाँ पर बड़ा अदद 8 है, 8 के साथ जमा है, इसलिए यहाँ पर हम जमा की अलामत लगाएंगे। जमा की अलामत लगाए भी तो चलता है और नहीं भी लगाए तो चल जाता है। इसके बाद यहाँ पर फिर हम यहाँ -2 लेंगे, उसके अंदर ये जमा करना है हमको 4। मसावी है, यहाँ पर भी मनफी और जमा है, तो दोनों के दरमियान हमको मनफी का अमल करना है, यानी कि 4 में से 2 निकाले तो बाकी बचा 2। यहाँ पर भी 4 बड़ा है, यानी कि 4 के साथ जमा की अलामत है, इसलिए यहाँ पर हम 2 के साथ जमा की अलामत लगाएंगे। अगर लगाए भी तो चलता है
और नहीं भी अलामत लगाएगा हम तो यहाँ पर जमा ही है। उसके बाद फिर -2, ये -2 को हम यहाँ लेंगे और उसके अंदर जमा करना है -3। अब यहाँ पर देखिए दोनों अलामतें एक साथ आ रही है, इसलिए -3 को क्या करेंगे, खौस में ले लेंगे। जमा और मनफी दोनों अलामत एक के बाद एक नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, -3 को खौस में लेंगे। -2 जमा खौस में -3 मसावी है -2 जैसा कि वैसा। जमा और मनफी अब ये दोनों में ज़रब होगी, तो जमा और मनफी की ज़रब होने पर अलामत मनफी होती है और ये 3 जैसा कि वैसा लिख देंगे हम इस तरह। अब ये -2 और -3 हुआ, दोनों अलामतें मनफी की है, मतलब जमा करेंगे मसावी है, 3 और 2 की जमा करें 5 आया। बड़ा अदद क्या है दोनों में से, 3 है, 3 के साथ तफरीक की अलामत है, मनफी की अलामत है, इसलिए हम मनफी की अलामत लगाएंगे। उसके बाद फिर और -2 यहाँ पर लेंगे और ये इसकी जमा करेंगे, इसमें -5। अब हम हर एक के साथ यहाँ जमा की अलामत क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको अमल कौन सा करना है, यहाँ पर जमा का अमल करना है, इसलिए हम यहाँ पर जमा की अलामत लगा रहे हैं। -5 जमा, और ये जब जमा के बाजू -5 लिखेंगे तो उसको खौस में लिखेंगे, हम -5 उसके बाजू खुला नहीं लिखेंगे। खौस में है मतलब इसकी ज़रब है, मसावी है, -2 जैसा कि वैसा। जमा मनफी दोनों की ज़रब करे तो मनफी जवाब आता है। और ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 पंजे 5, यहाँ 5 आया है। अब -2 और -5 दोनों पर अमल करेंगे, मनफी मनफी होता है, जमा दोनों अलामतें एक जैसी है, इसलिए जमा का अमल करेंगे, यानी कि 5 और 2 की जमा करेंगे तो 7 जवाब आएगा। लेकिन अब अलामत कौन सी लगाएंगे, जो बड़े अदद के साथ। बड़ा क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 के साथ क्या अलामत है, मनफी है, इसलिए मनफी की अलामत लगाएंगे। उसी तरह नीचे अब ये 6 है, 6 में हमको ये सब चीज़ इस पूरे आदाद जमा करना है। पहले 6 में करेंगे हम 8 जमा, 6 जमा 8 मसावी है, 6 में 8 मिलाए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर 14 आता है। अलामत दोनों के साथ भी जमा है, यहाँ पर जमा की अलामत लगाए भी तो चलेगा, नहीं भी लगाए तो चलेगा। उसके बाद 6 और ये जमा की अलामत, यहाँ की अलामत यहाँ, और ये 4, 6 और 4 दोनों के दरमियान जमा है, 6 और 4 होता है 10, 7, 8, 9, 10। अलामत जमा की लगाई भी चलता, नहीं भी लगा, यहाँ हम अगर अलामत लगा भी दी तो चलेगा, नहीं भी लगाए तो चलेगा। जमा की अलामत नहीं भी है तो मतलब वो अदद जमा का ही होता है, लेकिन तफरीक़ का अदद है तो उसके लिए तफरीक़ की अलामत लगाना ज़रूरी है। 6 जमा, अब ये -3 है, -3 हम दोनों अलामत एक के बाजू एक लिख नहीं सकते, इसलिए इसको हम खौस में ले लेंगे, मतलब ये होगी ज़रब। ये दोनों अलामतों के दरमियान ज़रब, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 1 और 3 के अंदर, ये दोनों के अंदर ज़रब होगी। मसावी है 6 जैसा कि वैसा, जमा और मनफी की ज़रब करने पर मनफी आता है, और ये 3 1 का ये 3 होता है। जमा के बाद यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 3 1 का 3, 6 में से 3 गया, बचा हासिल का 3। यहाँ पर 6 बड़ा है, 6 जमा का, इसलिए ये 3 भी जमा का ही होगा। उसके बाद 6 जमा, यहाँ पर -5 है, दोनों अलामत एक के बाजू एक नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम कर देंगे खौस में। 6 जमा -5 मसावी है, 6 जैसा कि वैसा। जमा और मनफी दोनों की ज़रब होगी, जमा मनफी मनफी होगा, और ये 5, 6 में से 5 गया तो बचेगा हासिल का 1, 6 में से 5 तफरीक कर तो 1 बचता है। उसके बाद अब यहाँ पर सिफर है, सिफर लिखेंगे, उसके साथ जमा करना है हमको पहले 8, सिफर में 8 मिलाए तो 8 होता है, जमा का है 8, जमा का लिखेंगे, अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है जमा के लिए। हाँ, अगर तफरीक हो तो अलामत लगाना पड़ेगा। उसके बाद सिफर जमा 4 मसावी, सिफर में 4 मिलाए तो 4 होता है। उसके बाद है सिफर जमा -3 है, ये -3 कहाँ लिखेंगे हम, खौस में। मसावी है, सिफर में ये जमा मनफी दोनों की ज़रब होगी, तो यहाँ होगा मनफी, और ये 3 1 का 3। सिफर में
से ये 3 निकालने का है, सिफर में से 3 निकालते, इसलिए 3 में से सिफर निकालते तो बचा 3। बड़ा अदद कौन सा है, दोनों में से सिफर है क्या मनफी, और ये 3 बड़ा है, सिफर और 3 में से 3 बड़ा है, इसलिए मनफी की अलामत जो है तो हम लगाएंगे। बड़े अदद के साथ मनफी है इसलिए मनफी की अलामत लगाएंगे। मनफी की अलामत लगाना ज़रूरी है, जमा की अलामत नहीं भी लगाए तो चल जाता है। उसके बाद फिर सिफर जमा -5 है, -5 किस में लिखेंगे, खौस में। मसावी है, सिफर जमा और मनफी की ज़रब करें तो क्या होगा, मनफी, जमा और मनफी दोनों की ज़रब करें तो मनफी, और ये 5 के 5, सिफर -5, 5 में से सिफर निकाले 5 बचा। यहाँ पर बड़ा अदद 5 है, 5 के साथ मनफी की अलामत, इसलिए मनफी की अलामत लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ -4 है, -4 जमा ये 8 करेंगे हम। अब यहाँ पर हमने इसको खौस में नहीं लिखे, खौस में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चल जाता है, क्योंकि ये पहले है, इस तरफ है, दोनों एक के बाजू एक नहीं आ रही, यहाँ एक के बाजू एक आ रही है, बल्कि हमने क्या करी, इसको खौस में कर दिए। लेकिन यहाँ पर ये अलामत इसकी इधर है और ये जमा 8 इधर है, इसलिए इसको हम खौस में नहीं भी लिखे तो चलता है। मसावी है। अब लेकिन यहाँ पर एक मनफी का अदद है, एक जमा का, दोनों अलग अलग अलामत वाले अदद है, इसलिए दोनों के अंदर तफरीक मनफी का अमल होगा। यानी कि 4 और 8 दोनों में मनफी होगी, यानी कि 8 में से हम 4 निकालेंगे तो बचेंगे 4। यहाँ पर बड़ा अदद कौन सा है दोनों में से, 4 और 8 में से 8 बड़ा है, 8 के साथ कौन सी अलामत है, जमा की, इसलिए जमा की अलामत लगाएंगे। लगाए भी चलता है और नहीं भी लगाए चलता है। इसके बाद -4 और उसके बाद जमा और ये 4, -4 जमा 4 दोनों अलामतें मसावी, दोनों अलामतें अलग अलग है, एक मनफी एक जमा, इसलिए दोनों के दरमियान अमल होगा मनफी। याद रखिए, एक अलामत मनफी की, एक अलामत जमा की हो तो दोनों अदाद के दरमियान अमल कौन सा होगा, मनफी का अमल होगा। इसलिए यहाँ पर मनफी और ये जमा दोनों अलग अलग अलामतें, दोनों के दरमियान मनफी का अमल होगा, यानी कि 4 में से 4 गए तो बाकी बचता है सिफर। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम अलामत कौन सी लगाएंगे, दोनों भी आदत बराबर है। जवाब सिफर आया। सिफर के साथ कोई भी अलामत नहीं लगाई जाती। हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि सिफर के साथ ना मनफी की अलामत आती है ना जमा की अलामत आती है। सिफर ना जमा का होता है ना मनफी का होता है, सिफर को हम बग़ैर अलामत के लिखते हैं। इसके बाद अगला है -4, उसमें जमा करना है हमको -3। अब जमा और मनफी दोनों अलामत एक के बाजू एक आ रही है, इसलिए हमने इनको -3 को क्या किया, खौस में लिख दिया। -4 को खौस में लिखे भी चलता, नहीं भी लिखे तो चल जाता। मसावी है, -4 जैसा कि वैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 ये जमा और ये मनफी दोनों के दरमियान ज़रब है, तो जमा मनफी क्या होगा, ज़रब करने के बाद मनफी हो जाएगा। और ये 3 यहाँ पर 3 को जैसा वैसा क्या लिख रहे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, इसलिए 3 1 का 3 होता है। और ये जमा और मनफी की ज़रब करने पर मनफी होता है, और 3 की और 1 की ज़रब करने पर 3 ही आता है। अब यहाँ पर दोनों अलामतें एक जैसी है। हमने आपको बताया कि दोनों अलामतें एक जैसी होती है तो अमल जमा का होता है, यानी कि 4 और 3 दोनों की हम जमा करेंगे तो 7 जवाब आएगा। दोनों में अब कौन सा अदद बड़ा है, 3 और 4 में 4 बड़ा है, इसलिए हम 4 के साथ मनफी की अलामत है, इसलिए हम यहाँ पर मनफी की अलामत लगाएंगे। उसके बाद -4 जमा खौस में -5। अब यहाँ पर मसावी है, -4 जैसा कि वैसा लिखेंगे। जमा और मनफी दोनों की ज़रब हो गई, मतलब मनफी होगा, और ये 5, यानी कि अब यहाँ पर -4 और -5 दोनों आ गए हैं। दोनों भी एक जैसी अलामतें हैं, मनफी है यहाँ पर मनफी है, इसलिए दोनों के अंदर जमा का अमल होगा, यानी कि 5 और 4 की जमा करेंगे तो होगा जवाब 9। 5 बड़ा है, 5 के साथ मनफी है, इसलिए मनफी की अलामत लगाएंगे। इस तरह ये हमारा मश्क सेट नंबर 5 हमको हल करना है। आप लोग हल करके जो है तो इसको हमें बताइए।